और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान में हैवानियत की सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ईरान में खामनेई की पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन को धीरे धीरे अब शांत करा दिया है। सड़कों पर प्रदर्शन भले ही थम गया हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों की हिरासत और सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है। और इसके अलावा कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के मुताबिक ईरान में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने दमन की हदें पार कर दी। दंगा नियंत्रण पुलिस ने हिरासत में नाबालिगों के साथ अत्याचार किया। नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के भी आरोप है। इतना ही नहीं, हिरासत में रेप, मारपीट और यातना के भी आरोप लगे हैं। 549 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को यज़द सेंट्रल जेल भेजा गया है, जिनमें 91 महिलाएं शामिल हैं। ईरानी पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक 3,766 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 9,000 मौतों की जांच अभी जारी है। उत्तर पश्चिमी ईरान में 10 जनवरी को हुई फायरिंग में गर्भवती महिला और उसके जन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। बता दें कि 2022 के प्रदर्शनों के दौरान भी हिरासत में बलात्कार, मारपीट और यातना की गई और इसकी शिकायतें भी सामने आई थी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या खामनेई अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना और समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर जो अभी हालात ईरान में बने हुए हैं, आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देखिए, विरोध प्रदर्शन जो हो रहे थे उसे दबाने की सारी हदें पार खामनेई की पुलिस की ओर से कर दी गई है। तो खामनेई की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप लग रहे हैं वो जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए, प्रदर्शन के दौरान दमन की हदें पार हो रही हैं। कैसे? क्योंकि वहां पर अत्याचार हो रहा है। हिरासत में नाबालिगों के साथ अत्याचार की जो सारी सीमाएं हैं वो लांघ दी गई है। इसके अलावा कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क की ओर से जो दावा किया गया उसको भी जरा समझ लेते हैं, जिसमें कई आरोप लगे हैं, जिसमें यह तक कह दिया गया है कि कैसे अब जो विरोध प्रदर्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, दंगा नियंत्रण पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, यह कहा गया रिपोर्ट के जरिए तमाम चीजें बताई गई है। इसके अलावा हिरासत में रेप, मारपीट और यातनाएं की जा रही है। यानी कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है लोगों के साथ, अब जरा समझ लीजिए। ईरानी पुलिस ने 20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दबाने की कोशिश विरोध प्रदर्शन को किस तरीके से हो रही है। गिरफ्तार करने वालों में युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रदर्शनों के दौरान दमन की सारी हदें जिस तरीके से पार हो गई है, उसने कई सवाल उठा दिए हैं कि आखिर क्या खामनेई अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों की चिंता क्या है, यानी कि जो चिंता जताई गई है वो भी हम जरा समझ लेते हैं। गिरफ्तारियां और हिरासत में यातना का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि अब अत्याचार की जो हदें हैं वो पार हो सकती है। 549 प्रदर्शनकारियों को सेंट्रल जेल में भेजा गया है। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में 51 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि महिलाओं के साथ भी वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा है। दुनिया को ईरान पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, ये मानवाधिकार संगठनों की ओर से चिंता हालात पर जताए गए हैं। प्रदर्शनों में अब तक 3,766 लोगों की मौत भी हुई है। पुलिस फायरिंग में गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। अब सोचिए कि क्या वहां पर मंजर होगा जब गर्भवती महिलाओं पर भी बर्बरता की सारी हदें पार हो रही है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए गए हैं और जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं बता रहे हैं कि वहां पर हालात बहुत ज्यादा इस वक्त चिंतित है, बहुत ज्यादा खराब इस वक्त हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में जो हो रहा है उसका असर कैसे आगे हो सकता है, क्या हो सकता है। कर्नल JS सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले JS सोढ़ी सर, ये जो स्थिति बनी हुई थी बीते 20-25 दिनों से ईरान के अंदर, लेकिन जो अब वहां पर विरोध प्रदर्शन को दबाने की हदें पार हो रही हैं, उसे क्या समझा जाए, क्या खामने करने की कोशिश कर रहे हैं? जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। बॉब प्रॉक्टर की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। उन्होंने कहा था कि जैसा बोगे वैसा ही खाओगे, ये प्रकृति का कानून है। 47 साल पहले ईरान दुनिया के एक आधुनिक देशों में से माना जाता था, लेकिन वहां तब ईरान की प्रजा ने कट्टरवादी लोगों को सत्ता में आने दिया और 47 साल से अपने गलतियों का वो जो कर्म भोग रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। आए गए दिन वहां पे उन पे अत्याचार होता है, जुल्म होता है।
सबसे पहली चीज तो ये पूरी दुनिया के लिए सबको सीख है कि अगर कोई भी देश कट्टरवादी ताकतों को सत्ता में आने देगा, उनका वही हाल होगा जो आज ईरान का हो रहा है। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं। देखिए, जहां तक ईरान की सरकार की बात है, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सत्ता में रहने के लिए, हम्म। क्योंकि सत्ता ऐसी चीज है जो कि छोड़ी नहीं जाती है। और ये हम्म। हर देश में हम देखते हैं, जो एक बार सत्ता में आ जाता है वो कुर्सी से हटना ही नहीं चाहता है। तो जो ईरान की सरकार कर रही है वो अपने नजरिए से सही कर रही है। उन्हें उन्हें सत्ता मिली है, वो सत्ता को नहीं खोना चाहते, चाहे उसमें हजारों लोग मरे, लाखों लोग मरे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ सत्ता में रहना है, और अब तक वो सफल भी हो रखे हैं। जिस तरह से इस प्रदर्शन को कुचल दिया गया, अब ये प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, जिस हम्म। तरह से कुचल दिया गया है, ये भी दिखाता है कि ईरान की सरकार का कितना अभी तक नियंत्रण है अपनी आवाम के ऊपर। बेशक लाखों लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन वो ईरान की सरकार को हिला नहीं पाए। अमेरिका जैसे देश ने भी, जिसे बार बार धमकी दी, वो जी। भी सैन्य कार्रवाई करने से कतरा रहा है। तो हम्म। जहां तक ईरान की हुकूमत की बात है, वो तो कुछ भी करेंगे सत्ता में रहने के लिए। बिल्कुल। और देखिए, हैरानी इस बात की होती है कि पहले जब सजा की बात की जाती है, यानी कि फांसी की सजा की बात ईरान की तरफ से की जाती है और ये कहा जाता है कि जो प्रदर्शनकारी है, जो दोषी पाए जाते हैं, फांसी की सजा दी जाएगी। इसके बाद अब यू टर्न ले लिया जाता है और अमेरिका की तरफ से धन्यवाद किया जाता है। तो इन हालातों को भी समझना होगा कि आखिर क्या रणनीति इस वक्त अपनाई जा रही है ईरान में भी और अमेरिका में भी। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, मैं आपसे समझूंगी अब, क्योंकि देखिए, अमेरिका पहले तो तल्ख तेवर लगातार ईरान को लेकर देखने को मिल रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर हमले होते हैं, प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार होता है, तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, क्योंकि अब तो स्थिति पहले से बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है ईरान में। पुनीता जी, सबसे पहले आपको, सोडी साहब को और आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये जो ईरान के आंतरिक जो स्थितियां हैं वो लगातार दयनीय बनी हुई हैं और प्रताड़ना भी की जा रही है, हर तरीके की ज्यादतियां की जा रही हैं ताकि इन जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन को सप्रेस किया जा सके। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है और विशेषकर उसमें जो IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा ये सारे ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं। पहले भी हमने देखा था कि महसा अमीनी नामक युवा महिला की एक मोरालिटी तथाकथित मोरालिटी पुलिस के डिटेंशन में जो हत्या हुई थी, उसके बाद बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन हुए थे उसको भी ईरान की इस्लामिक रिजीम के द्वारा क्रश किया गया था और उस समय पब्लिक हैंगिंग भी की गई थी। तो ईरान की इस्लामिक रिजीम इस बार भी ऐसा कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पुनीता जी कि ईरान की इस्लामिक रिजीम अगर इसी तरीके का दमन, शोषण, बर्बरता अपनी आवाम के ऊपर करती रही तो इस रिजीम के जो दिन हैं वो जाहिर है कि वो कम होते जाएंगे और उसका कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि अभी कई फैक्टर्स उसमें कंपाउंडेड होकर के सामने आए हैं। ये वर्तमान का जो ये विद्रोह हुआ था वो आर्थिक कारणों की वजह से शुरू हुआ था। पहले तो हमने देखा था कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के आंदोलन हुए थे, उसके पहले लोकतंत्र और को लेकर के भी कई आंदोलन इस तरह के करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको एड्रेस करने की बजाय यदि वो अपनी आवाम पर लाठियां बरसाएंगे, उनको प्रताड़ना देंगे, उनको गोलियां चलाएंगे, तो ऐसे में तो ये आवाम ज्यादा दिनों तक आपको स्वीकार नहीं करेगी और अल्टीमेटली जो है इस रिजीम का जो अंदर से ही जो उसके अपने जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसकी वजह से उसका पतन हो सकता है। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जहां तक बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सारी स्थितियों को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और उनकी जो मंशा निसंदेह ये है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, कि इस इस्लामिक रिजीम का पतन हो जाए। कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस इस्लामिक रिजीम को पसंद नहीं करता और सभी की आंखों में ये खटकता है 1979 के बाद से, और जिस तरीके से वहां पर एक तख्ता पलट किया था इस्लामिक जो शासकों ने। तो ऐसे में अमेरिका तो यही चाहता है, लेकिन अमेरिका एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश करेगा। अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन कर नहीं सकता, क्योंकि उसके जो ग्राउंड अटैक के जो अनुभव हैं अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो, उसके पहले अब वियतनाम भी आप देख सकते हैं। तो ये अमेरिका के पास जो ऑप्शंस हैं वो एरियल स्ट्राइक्स के हैं। अमेरिका के पास ऑप्शन हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने के हैं, वो अवश्य है। लेकिन एक अमेरिका इस बात की को वेट करेगा कि इसके जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो और अधिक गहरे हो और अधिक फॉल्ट लाइंस गहरी हो, समाज के अंदर जो है विद्रोह की स्थितियां और बने। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका इस तरीके के ऑप्शंस पे ही ज्यादा फोकस्ड रहेगा और वर्तमान समय में अमेरिका को जो रीजनल पार्टनर्स हैं उसका भी बहुत सहयोग
नहीं मिलता दिखाई दिया है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतार हो, चाहे अन्य सभी ये सलाह दे रहे हैं कि आप अभी कोई बड़ा एक्शन ना ले। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका वेट एंड वॉच की पोजीशन में दिखाई देता है, लेकिन अमेरिका दबाव बना करके जरूर रखेगा। अमेरिका अपने बड़े डिप्लॉयमेंट्स को वहाँ कर रहा है, चाहे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के वहां पे भेजे जाने की खबर है, और अन्य जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हो, बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स हों, वो सारे अमेरिका एक प्रेशर बिल्डअप करके ईरानी इस्लामिक रिजीम पे रखेगा। और जहां तक CIA और मोसाद की बात है, तो वो तो पूरी तरह से ग्राउंड पे एक्टिव हैं, और वो इन प्रदर्शनकारियों को अपनी मदद भी देने की लगातार वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका का जो वर्तमान समय में जो एक पॉलिसी अप्रोच दिखाई देता है, वो उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिक होल्ड करके वो रखना चाहते हैं, और स्थितियों को और अधिक अगर वो बिगड़ती हैं तो अमेरिका फिर कोई इंटरवेंशन जरूर कर सकता है, उसकी संभावना बनी रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका एक वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई देता है। बिल्कुल, और यही सवाल मेरा सर आपसे होगा। अब अमेरिका क्या किसी नई रणनीति पर इस वक्त काम कर रहा है? क्योंकि अभी हमने पिछले बीते दिनों देखा कि जब धमकियां दी जा रही थी ईरान को, इसके बाद अब कहीं ना कहीं सन्नाटा ईरान को लेकर अब अमेरिका के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये माना जाए कि अमेरिका एक नई प्लानिंग, नई रणनीति इस वक्त तैयार कर रहा है ईरान के खिलाफ। पुनीता जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में सफल सैनिक कार्रवाई की, उसके बाद 8 जनवरी से उन्होंने पूरी तरह से ईरान में प्रदर्शनकारियों को समर्थन देना शुरू किया, जो कि 28 दिसंबर पिछले साल से सड़कों पे आ गए थे। और 8 जनवरी से ये जो प्रदर्शन था, ये इतनी हाई स्पीड इसने पकड़ी कि ईरान की सरकार भी दंग रह गई कि इतने कम समय में किस तरह से ये बिल्कुल ही सफल होते हुए दिख रहे थे। लेकिन 2 चीजों ने अमेरिका को सैनिक कार्रवाई करने से रोका। पहला, अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इंफॉर्मेशन दी कि अगर अमेरिका सैनिक कार्रवाई करता है तो ईरान का तख्ता पलट बहुत मुश्किल है, वेनेजुएला जैसा आसान नहीं है। दूसरा, खाड़ी के कई देशों ने अमेरिका को बोला कि हम इस युद्ध में नहीं आना चाहते, क्योंकि ईरान डेफिनेटली एक क्षेत्रीय जंग को शुरू कर देगा, और ईरान ने इसकी चेतावनी भी दी, मेरे पे हमला होगा तो मैं अंधाधुंध मिसाइल चलाऊंगा इजराइल पे और अमेरिका के सैनिक बेसों में, जो कि 9 नंबर की तादाद में मिडिल ईस्ट में। तो ये सारी चीजें देखे डोनाल्ड ट्रंप को 3 कदम पीछे लेने पड़े। लेकिन एक बात जरूर है, अमेरिका मौके की तलाश में है। पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि रूस और चीन अमेरिका के दुश्मन नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका का दुश्मन है। तो अमेरिका अभी बिल्कुल देख रहा है कि कब उसे एक और सुनहरा मौका मिलेगा, और उसे यकीन है कि यह मौका जल्दी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है ईरान की आवाम में। बेशक इस बारी इस प्रदर्शन को दबा दिया गया है, लेकिन ये ज्यादा देर तक दबेगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि सैनिक चोट से ज्यादा सबसे बुरी चोट होती है आर्थिक चोट। आप किसको थप्पड़ मारी वो 2 दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन किसी इंसान को खाने के लिए और पानी पीने की तड़फ हो, वो तड़फ सबसे खतरनाक तड़फ होती है। आज ईरानी आवाम को यही तड़फ है, अपने खाने के लिए, अपने पानी पीने के लिए। तो अब तो कुछ दबा दिया गया है, लेकिन ये आग वहां भड़केगी, और अमेरिका इसी ताक में बैठा है। बिल्कुल, और देखिए हैरानी इस बात की होती है कि जो वहां पर तकरीबन देखिए 20-25 दिन हो गए थे जब वहां की आवाम सड़कों पर उतरकर मांग उनकी ये थी कि जो वहां पर अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है, महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उसे लेकर अब लगातार मांग ये हो रही थी कि सत्ता पर परिवर्तन हो, और उसी को दबाने की कोशिश खामनेई की तरफ से हुई है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, ये इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा वहां पर खराब है अभी ईरान में, और ऐसे में जब लोगों के साथ इस तरीके से बर्बरता बढ़ती जा रही है, महिलाओं के साथ देखिए अत्याचार, रेप की घटनाएं ये सामने आ रही है, तो हालात आगे आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकते हैं ईरान में? देखिए, जैसा कि सोडी साहब ने कहा, वहां पर जो आर्थिक हालात अगर इसी तरीके से बिगड़ते गए तो जाहिर है कि वहां पर आर्थिक हालात यदि ऐसे ही बिगड़ते गए तो वहां पर जो जाहिर है कि इस्लामिक रिजीम के लिए बहुत ही ज्यादा संकट वाली हो जाएगी, और इस इस्लामिक रिजीम का कोलैप्स भी हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की जो वर्तमान समय की जो इस्लामिक रिजीम है, अभी अयातुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उनका जिस तरीके से बयान आया, अभी भी वो आवाम के जो मूल मुद्दों को
वो एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सारा अपना जो बयान था उन्होंने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू किया कि ये जो हत्याएं हो रही है वो अमेरिका करवा रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से ये हो रहा है। जी। खैर, इस तरीके के बयानों से वहां की समस्याएं हल नहीं होने वाली। और यदि इस्लामिक रिजीम को अपने अस्तित्व को आगे भी कंटिन्यू करना है तो उसे अवाम के मूल मुद्दों को एड्रेस करना होगा। नहीं तो मेरा भी ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो भूख की जो आग होती है उसको दबा पाना किसी भी तानाशाह के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है हमेशा से। और ये जो लोग अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसी विद्रोह को वो दबा नहीं सकते और ऐसे में वो इस्लामिक रिजीम के पतन का कारण बनेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और इसी वजह से बेहतर यही होगा कि इस्लामिक जो रिजीम है वो अगर वो गलतियां करेगी तो जाहिर है कि वो अपने पतन का कारण स्वयं तैयार करेगी और ऐसा उसने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वर्तमान की स्थिति है उसमें इस्लामिक रिजीम की जो अपनी अवाम की ऊपर जो तानाशाही रही है वो इसका एक बड़ा कारण है। सैंक्शंस तो लगे ही हैं और अमेरिका और इजराइल तो वो चाहते ही है कि वो इस्लामिक रिजीम का पतन हो, लेकिन इस्लामिक रिजीम ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है वो सबसे बड़ा कारण मेरे असेसमेंट के मुताबिक है कि जिसकी की वजह से आज वहां पर हालात इस तरीके के बने हैं। और यदि उन्होंने ऐसे ही आगे भी जारी रखा तो फिर अल्टीमेटली इस्लामिक रिजीम की ये पतन का कारण बनेगा, ये भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब JS सोडी सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए ईरान बार बार ये अमेरिका को भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा कि अगर देखिए सुप्रीम लीडर पर हमला होता है तो युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। लेकिन अगर जिस देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही बदहाल हो तो क्या उसके पास इतनी ताकत है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को जवाब दिया जाएगा, जंग में उतरा जाएगा? जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था पुनीता जी, तो 5 जून 1916 को रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला किया, जिसे बुसीलोव ऑफेंसिव के नाम से जाना जाता है। और रूस की इतनी आर्थिक और सैनिक क्षति हुई कि अगले साल 1917 को बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ और रूस में सत्ता बदल गई। जो पिछले साल 12 दिन का ईरान और इजराइल का जंग हुआ, ईरान को इतनी क्षति पहुंची इजराइल के हाथों कि इजराइल की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। ये प्रदर्शन से भी पहले 5 बारी प्रदर्शन हुए हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन 1979 से ईरान में, लेकिन वो थोड़े दिन ही चले और थोड़े शहरों तक सीमित रहे हैं क्योंकि उन प्रदर्शनों में आर्थिक एंगल नहीं था। लेकिन इन प्रदर्शन शुरू ही आर्थिक एंगल से हुए क्योंकि 12 दिन के पिछले साल के युद्ध के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट अब उसकी आवाम पे आने लग गया। तो ये जो अब ईरान में स्थिति पैदा हो गई है, एक तो वो 12 दिन के युद्ध से, और जो अब आर्थिक प्रतिबंध का भी बहुत इफेक्ट होने लग गया है क्योंकि ये 12 दिन का युद्ध इनके लिए बहुत घातक साबित होगा ईरान के लिए। तो अब अमेरिका आराम से बैठा है। अमेरिका को पता है कि ये जो आग है, ये जो वॉल्केनो है, इसने तो दोबारा फटना ही फटना है और इसने ईरान में फिर दिक्कत करनी है। और ईरान की सरकार बेशक 5-6 महीने 1 साल और सत्ता में रह जाए, लेकिन फाइनली तो उसका पतन होना ही होना है क्योंकि अब लोगों को सफलता मिल चुकी है। बेशक इस बारी प्रदर्शन को दबा दिया गया, लेकिन ये आर्थिक दिक्कतें उनकी कम नहीं होंगी। ईरान अगर कोशिश भी करेगा तो करेगा क्या? अधिकतर देशों के साथ व्यापार है नहीं, टूरिज्म वहां पे नाम का है, तो अगर वो पैसे कमाना भी चाहेगा कहां से कमाएगा? हमने देखा कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ईरान का वर्चुअल बहिष्कार हो रखा है, जो आजकल डावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। तो ईरान के लिए आर्थिक संकट से आना बहुत मुश्किल है और यही चीज की खुशी है अमेरिका और इजराइल को। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल आर्थिक संकट की वजह से ही ईरान की सरकार अपने आप गिर जाएगी। उन्हें अब सैनिक कार्रवाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन अमेरिका की तरफ से देखिए ये जरूर बयान सामने आया अब कि अब सत्ता परिवर्तन का समय, बदलाव का समय आ चुका है। लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी संजय श्रीवास्तव सर, क्या अब, क्योंकि देखिए विरोध प्रदर्शन को तो दबा दिया गया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन की आहट अभी भी वहां पर बरकरार है क्या, जैसे अब JS सोडी सर वो बता रहे थे? जी जी बिल्कुल, इसकी संभावना बरकरार ही नहीं और बढ़ती जा रही है। ये जो क्योंकि इस्लामिक रिजीम अभी भी वहां के लोगों के इश्यूज को एड्रेस करती हुई नहीं दिखाई देती और रादर सप्रेशन कर रही है। जिस तरीके की आपने स्वयं रिपोर्ट दिखाई कि जेलों में उनको प्रताड़ना दी जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और अनेक लोगों को जो है मारा भी गया है, हजारों की संख्या में लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं।
तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है उसको इस्लामिक रिजीम ठीक तरीके से जाहिर है कि नहीं हैंडल कर रही है, बर्बर तरीके से हैंडल कर रही है। लोगों की आर्थिक इश्यूज को उनको एड्रेस करना चाहिए, अपनी जनता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, जो असंतुष्ट रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए। महिलाओं को इतनी बड़ी जो पाबंदियां आयद की गई उसमें रिलैक्सेशन करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी संवाद की बात करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो स्टेप्स लेने के बजाय यदि ये इस्लामिक रिजीम अपने लोगों के ऊपर सप्रेशन और अधिक बढ़ाएगी तो ऐसे में तो इसका पतन हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और ये मैटर ऑफ टाइम है। अगर इसी तरीके की स्थिति हुई तो आने वाले समय में भी स्थितियां बनेंगी कि फिर से ऐसे प्रदर्शन शुरू होंगे और तब कहीं ज्यादा और विकट स्थिति हो जाएगी। और जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला करके रखा हुआ है। पहले कार्यकाल में भी उन्होंने कैंपेन चलाया था और दूसरे कार्यकाल में भी अब उन्होंने फिर से वही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन बना के रखा हुआ है। और ईरान की जो आंतरिक स्थितियों को अमेरिका एक्सप्लॉइट करेगा। अमेरिका की एजेंसीज पूरी तरह से एक्टिव हैं। अमेरिका अपने पोस्टरिंग को कर करके वहां बैठा हुआ है और जाहिर है कि उसको जहां भी अगर कोई मौका मिल गया ठीक है। कुल मिलाकर देखिए जो इस वक्त स्थिति, जो हालात ईरान में है, अमेरिका का रुख क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें। बहुत शुक्रिया जे.एस. सोनी सर और संजय श्रीवास्तव।